हाय ऑन 104.8 इश्क एफएम। स्टूडियो में हमारे साथ है असीस कौर। बहुत ही मतलब तालियां तो बज रही हैं ऑलरेडी। असीस, आई हैव टू से कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस धमाकेदार गाना। मतलब क्या ताबड़तोड़ पलंग तोड़, आई डोंट नो हाउ टू लाइक डिस्क्राइब दिस। एंड ऑफ कोर्स मतलब एक तो आपकी आवाज, उस आवाज में जैकलीन का डांस, ये जो कमाल फिनोमिनल कॉम्बिनेशन हुआ है। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? सबसे पहले आई एम फीलिंग अमेजिंग। आप सोल तोड़ कह सकते हैं इस गाने को। सोल तोड़। हाँ, मैंने एकदम अपने पलंग सोल नहीं डाला तोड़ेंगे, है, सोल तोड़। सोल डाला है गाने में। और जैकलिन ने जो उफ, जो लोगों की मचा दी है, तबाहियां मचाई हैं तो आप फिर आई दोनों थिंक ने सोल मिलकर। तोड़ इज द ग्रेट वर्ड फॉर द सॉन्ग। अच्छा, ऐसा होता है जब लाइक जैकलिन मस्ट हैव रियली एंजॉयड डांसिंग, ऑफ कोर्स यू नो पूरा प्रोसेस होता है जब गाना बनता है, पहले पहले रिकॉर्ड होता है, फिर उस पे हम नाचते हैं, तो यू गेट दीज कॉम्प्लीमेंट्स। लाइक जैकलिन ने आपको कुछ बोला है इस गाने पे? हाउ डिड शी एंजॉय डांसिंग और ग्रूविंग ऑन द सॉन्ग? टोटली लव्ड इट। एंड हमारी जब बात हुई, बट ऑफ कोर्स आफ्टर द रिलीज वी हैड अ वर्ड अबाउट इट, देन आई केम टू नो दैट शी रियली लव्ड द सॉन्ग। एंड even Piyush Shazia, the choreographers and director of the songs, they really enjoyed it. And the whole team was in awe of the song. And Absolutely. इस गाने में ना थोड़ा सा मुझे ऐसे वो शिव जी के डमरू वाली फीलिंग भी आई है। एंड इट्स वेरी, एक रश है इस गाने में, ड्रिलिन रश जिसको बोल सकते हैं वायरलेस सिंगर। एंड इट ग्रोज ऑन यू। इनफैक्ट इट ग्रू ऑन मी द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ, जब मैंने पहली बार ही गाना सुना। सो दैट मच इम्पैक्टफुल यू नो आई थिंक सॉन्ग इज। तो जानी ने लिखा है, यू वर्कड विद हिम पहले भी, राइट? We have worked a lot. Like we have worked on Apsara, yes, which is a big hit in Punjab and all over the world, because जहाँ भी जाते हैं हम, everybody talks about अप्सरा। जब भी जाने की बात होती है, मेरे भी इंस्टाग्राम पे कितने क्वेश्चंस आते हैं कि अप्सरा 2 कब आ रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, वेटिंग फॉर इट। एंड इसके अलावा भी मैंने और जानी ने काफ़ी काम किया है इससे पहले। वी हैव वर्कड ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग पागला, व्हिच वाज इन पंजाबी मूवी किस्मत 2। वो भी बहुत अच्छा गया। एंड नाउ दिस वन हैज़ कम आउट। एंड आई थिंक जब जानी लिखते हैं तो फिर कमाल ही होता है। और फिर What has been your experience recording this song? What were the emotions and feelings and highs and lows and challenges, everything? Tell us about. I went in to the studio to dub another song. और आफ्टर दैट सॉन्ग जानी ने कहा यार असी से गाना है। और मैं ना वॉइस कास्टिंग ਲਈ ना बड़ा पर्टिकुलर है इस सॉन्ग ਲਈ। तो मैं सोचा 2 आवाज़ा करांगे। तो वाज लाइक ठीक है, आप एक पार्ट मुझे बता दो, आई सिंग। तो व्हेन आई सैंग द फर्स्ट पार्ट, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कर दूसरा भी गा दे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको दूसरी सिंगर रखनी होगी आप बाद में रख लेना, बट मैं पूरा गाना गा देती हूँ। तो वो गाया मैंने। और उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिले फिर से किसी और गाने के लिए, तो उन्होंने कहा यार तूने ऐसा गाया कि मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा इस गाने में। लाइक वाओ, यही तो मेरा मोटिव था। ये चीजें मैं कहती हूँ, जैसे दाने दाने पे लिखा खाने वाले, ऐसे गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम। एग्जैक्टली। जो आपका होता है वो कोई छीन नहीं सकता। इट वाज मेंट फॉर यू। सो उसके बाद फिर वो जो नया पार्ट है व्हिच इज डूइंग रियली वेल, चिलम का नशा है, वाज कंपोज्ड। So we did this song in bits and parts. Yes. और eventually बहुत ही खूबसूरत एक गाना बन के आया। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी सारी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं एक्चुअली। फ्लेवर्स हैं, it has that नवरस, sexiness, it has that cuteness, डमरू वाला फील जो आप कह रहे हैं, शिव जी वाला, and it has that power, spiritual, सब कुछ। और डांस नंबर, आइटम नंबर है। You have this whole range, Aziz. We love you for this. जब रोमांटिक गाने की बात आती है तब भी आपको चुना जाता है। जब एकदम ऐसे रॉन्ची आइटम सॉन्ग्स की बात है तब भी। तो हाउ डू यू मैनेज टू लाइक यू नो जगल बिटवीन लाइक फ्रॉम that range, soft range to raunchy range? How do you do it? This credit I can give to all the riyaz I have done over the years, because then you get used to like modulating your voice. और I'm really glad कि ये वाला गाना specifically मुझे मिला, because बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग में गा रही थी, एंड आई ऑलवेज क्रेव फॉर लाइक डांस नंबर्स आएंगे, बिकॉज इट रियली एड्स टू योर लाइफ सेट। करेक्ट। तो जब हम लाइफ सेट में जैसे इफ आई गो एंड सिंग अखलड़ जावे और आई सिंग पनघट दीदार दे मखना, so I think I'm always looking out for such songs. But what's your favorite flavor? Like if given a choice, See, this is very difficult for me to choose.
आई जस्ट वांट कि मेरे को सब गाने मिले, हम्म चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे वो रॉन्ची हों, चाहे वो सिर्फ सिडक्टिव हों, या फिर जैसे ये नशे में जागूं मैं, जिसमें मतलब वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आई एंजॉय ऑल काइंड्स बिकॉज देन इट चैलेंजेस मी हम्म कि मैं क्या और नया कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत सारी एक्टर्स के ऊपर आपकी आवाज जा चुकी, बट इज देयर एनीवन लेफ्ट, एनी एक्टर दैट यू थिंक कि इस एक्टर के लिए मुझे गाना है, माय Uh, वॉइस हैज टू गो विद Deepika दीपिका? still left, yeah. हो जाएगा So वो, yeah, of course, of course. एकदम हो जाएगा, हम लोग वापस इस बारे में बात करेंगे यहाँ पे वेरी वेरी Yes. सून। बट टेल मी योर प्रोसेस ऑफ रियाज, व्हाट हाउ डू यू डू इट, लाइक जैसे मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मेरा वहीं तक है, थोड़ा बर्फ मत खाओ पानी में, मतलब अच्छा, ठंडा, वो मेरा दैट्स बिल्कुल नहीं है है। ना, हाँ, बट व्हाट डू यू मैं डू? अभी अभी आते वक्त भी ठंडा पानी पी ठंडा कर आई पानी थी। पिया, हमारा होता है, I'm मैं glad. करती नहीं हूँ, अलग बात है, बट Yeah. यस, बट व्हाट Because इज I think जैसा अपने गले को ट्रेन करते हैं वो वैसा ट्रेन हो जाता है। एंड फॉर मी मैं अचार्स खाती हूँ, गोलगप्पे, आइसक्रीम। आइसक्रीम मुझे पर्सनली पसंद नहीं, बट मैं ऐसे मतलब परहेज वाला सीन नहीं है, सो आई ईट वट एवर आई वॉन्ट। एंड रियाज आई थिंक बिकॉज रियाज कर लेते हैं तो इट गेट्स ईजियर। राइट और राइट रियाज का मेरा वही है, सुबह आई डू खरज एंड देन ड्यूरिंग द डे इफ आई एम going for a dub, I'll do my lip roll, lip trills in the car, or else I'll do my vocal exercises. amazing. And who's your biggest cheerleader in life? When you give and belt out such hits, who's this one I think person? I can't count one person because my whole family is my biggest cheerleader. मगर मैं अगर मैं एक का नाम ले दूंगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, do you also get the liberty to like tweak the lyrics, या lyricist के साथ बैठ के, या ये होता है कभी, like have you done that, or is it just imposed the lyrics on No, you it's that you not have to? about being No? imposed. I think Okay. all the lyricists I've worked with are legendary, and I don't think the need or the feel to change them or give my suggestion कि ऐसा कर लेते हैं. So lyrics में तो I have never done it, but in vocally I have done improvisations. Okay. तो बिकॉज जब आप एक कंपोजर आपको एक गाना सिखाता है या समझाता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू द टी, बट देन एज अ सिंगर आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पता नहीं मुझे अंदर से कुछ होता है कि मैं अपना वो असीस कैसे पता लगेगा कि असीस असीस है element इसमें, कैसे वो लेकर कैसे आऊं? लगाऊं, सो दैट आई डू, बट नेवर आई हैव नेवर डन दिस फॉर लिरिक्स. But are you informed about who's going to be featured on the song? For say like in this song, Jacqueline है, तो पहले से पता होता है, and then No, you no, no. you do something to No, match actually the no. voice with the actor. It rarely happens because अच्छा. बहुत सारे changes होते हैं हमारा गाने गाने के बाद भी, like who will be, like जैसे voice casting है, I think casting is featuring is like very important. Yeah. तो no, I never ask also. But do you think that will help, like singers? It might help. I think पहले लोग पूछते भी थे, बट मेरे को ऐसा कभी लगता नहीं है. मेरे को होता है कि अगर ये गाना है, how I perceive it and how I think it should sound, that is Let the my actor thing. match with your energy. Yeah, exactly. है ना? This is a nice way to put it Yes. out. I know. So tell us more about this song. ये गाना क्या है? क्यों है? What is the message? Or if there's no message, then what the song The says? message is to have fun, guys. Okay. Go and have fun. बिकॉज वैसे ही ज़िंदगी में इतने सारे मैसेज चल रहे होते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे कर लो ये, और अब तो मेंटल हेल्थ सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज आउट देयर एंड एवरीबडी इज डीलिंग विद वन और अनदर थिंग. So I think my message is only to have fun in life, especially with this song. Absolutely. So We all are just, having fun with this one. Yeah, मतलब गाना सुनो, उसमें खो जाओ, एंजॉय करो, क्योंकि मैंने गाया भी उसी हिसाब से कि जब मैं गाऊँ, अगर मैं नशे वाली लाइन गा रही तो आपको नशा फील होना चाहिए, तो नशा करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी आवाज सुन के नशा फील कर सकते हैं गाइस. I like this. Absolutely. कोई ऐसे projects जिनके बारे में आप बताना चाहते हो? Something we should be looking forward to? What is happening? Tell us more about that. A very, very important project of my life is coming out really soon. We are releasing it on 18th of July, which is my first EP. And I've always done singles. I've always done film songs. तो Correct. हमेशा एक गाना किया, उस पर बहुत मेहनत की और काम किया, and then see the result. But this is my first time I'm doing 4 songs together in All an the EP. best. All good wishes. And Thank you, and that is very very important project for me because जैसे film songs होते हैं या कभी मैं बाहर किसी कंपोजर के लिए भी गाने चाहती हूँ तो it's just I go listen to the song, vibe to it and sing it. But the songs which now I'm coming up with are like my babies.
because me and Goldie, my husband, he is an amazing Yes. composer. तो उनके हम दोनों का ये साथ में पहला EP है, and we Wow. have really worked hard on this, and with all our love, effort, and our little baby हरफतेह, हमारा How अभी अभी sweet, बेटा हुआ how 1 साल का हुआ है, sweet. तो Yes. वो पूरा प्रोसेस EP का, बेबी का सब साथ में है, and It's a good feeling, it is right? a great Yeah. great one More to be love associated. added and more power to you on this Thank one. you. Absolutely. Baby.